पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए आज की खबर, कोनो बरियार खबर नहीं है। अभी तो विधानसभा का सेशन चल रहा है। विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल और दिल्ली में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो वही से निकल के आवत था, समझ ना, दिन भर वही में बीत जाता नू। तब जिने तेने बैठे के मौका मिलत देखे तब ना कुछ नया नया बढ़िया बढ़िया आई। खैर वही में से जौन बा, आज भी विधानसभा और विधान परिषद में बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कल का बयान था एक महिला को लेकर के, और ललन सिंह का बयान जो राबड़ी देवी को लेकर के था। ये बजट ललन सिंह का कहने का मतलब यही था, जो अखबारों में छपा है, पत्रकारों से बात, कि राबड़ी देवी भी बजट समझने लगी। उनके कहने का मतलब यही है, लंबा हस्ताक्षर करती हैं। हालांकि थोड़ा सा हम कल बोलने रही हैं पर, लेकिन मुझे लगता है कि ये बयान जो है ललन सिंह का सही नहीं है हमारे समझ से। नहीं भी अगर समझती हैं तो चीफ मिनिस्टर रही हैं। अगर नहीं समझ, मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है कि बजट हमारो मैंने कतना समझे के बाद बजट पर बोले खाती। बजट अगर विधानसभा या जितना नेता हैं देश भर में, बहुत सारे लोग बोलते हैं बजट पर, तो कतना उनकर जानकारी बा। लेकिन जो तंज उन्होंने कसा है ये ठीक नहीं है। इसी के रिएक्शन में राबड़ी देवी ने उनसे पूछा है, उनकी माँ, उनकी बहनें या उनकी पत्नी कितना पढ़ी लिखी है, तो कितना माने एक इनका कहे के मतलब एक तरह से कि वो कितना बजट के बारे में जानते अरे जी इसका तो मेरा औरत कितना तक पढ़ा लिखा है, ऐसे रखने मेरे भाई दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं। नहीं ना रही आगे तुमने मोबाइल लिखे उनका माँ कितना पढ़ी है, मान सम्मान हो गया महिला माफी मांगना चाहिए जी। महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। ठीक है। लेकिन तब है कि बात के बतंगड़ सब हो रहा बा। रियल इश्यूज पर, जनता से रिलेटेड इश्यूज पर भैया कुछ बात नहीं। इस सबसे दुखदाई बा सत्ता पक्ष विपक्ष वही मौजूराई बड़ा भाई। अब विपक्ष अतना समझे कि सवाल पर सवाल इशू उठा दे ताकि ओकरा के जवाबे देवे में समझे कि मामला अधूरा गया, तो बाकी क्या बात कर। राबड़ी देवी आज बड़ा गरम रही, स्वाभाविक बा। फिर नीरज कुमार जो हैं प्रवक्ता और एमएलसी जो है जेडीयू के, वो याद दिलाने लगे कि छपरा में ललन सिंह पर क्या बोली थी। अब फिर कोई तो ललन सिंह ने केस भी किया था, तो कैसे वापस होगी लगता। अब खाली समझ कि गड़ल भूत जौन बा कबारल जाता, जौन भूत के बैठा दियल गई बा ना होला। कोई भूत पर जब होला ना तो झाड़े वाला आवेला सर, हमरे कोई धैले रहे भूत अरे भूत थोड़े होला, हम ऐसे नौटंकी करी कि हमारा भूत धले बा, समझ ना। एगो हमारा गाँव में चंद्रमा साधु रहन, चंद्रमा शर्मा, बेचारा बम्बई रहत रहे, गए रही बम्बई हीरो बने, तो वह बेचारा घुमावत रहे। तो समझे कि से मंत्र भी ओझा ना, ओझा भी ऐसा समझे कि हम कहनी कि हमारा भूत धैले बा। अब समझ जा कि ऐसा मरद झाड़े लागल, सामने ही समझ जा कि से आग पर बोरसिंग में हाथना मरचाई लाल डाल के समझ कि जब धुआं या धुआं मरद कैलस नू। ओकरा पहले लोटा में पानी दे के वही में कूला करे, लोटवा में पनिया, फिर पिए, फिर कूला करके कहता ले पी, धर पीऊ मन जूठ पियो ना ना अब हम छोड़तानी। फिर जब लागल है आँख में या नाक में समझ के घूस के बुझाए कि मोहम्मन डूब जाइए, है ना। हम ना 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 अब छोड़तानी चल छोड़।
तो उन्हें समझे खरिहानी और लेके उनसे घुमा उमा की गाला हम ये हम हाँ भाग गए तो फिर किसी किसी के बैठा दे तो उसे ही बैठा दिया जाला। अब ई समझे कि गड़ल गड़ल भूत समझे कि कबार देता रह जा। अरे कौन काम बा। लेकिन अगर ललन सिंह भी नहीं बोले होते ये बात तो क्या जरूरत है। आप तंज ललन सिंह तंज कसने में बहुत माहिर है, मेरे मित्र हैं, हमारी एक उम्र निकल भैया। तो कौन कितना बजट कालो बतौले रही जानता नहीं। या बजट जाने वाला पॉलिटिशियन में बिहार में अभी जो विधानसभा विधान परिषद में तो गिन के समझ कि 20 गो हुई हम जो पूरा बढ़िया समझ किसी बता दी तो तब क्या कर ना बोले क्या। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो कहा था कल कि तुम कुछ जानती हो, उनका इंटेंशन मैं आज भी कहूँगा। देखिए नीतीश कुमार के वोट बैंक हैं महिलाएं, वो महिला वोट बैंक बनाए हैं। और नीतीश कुमार अतना बुर्बक नैखन कि वो महिला खातिर कालिदास बन गए कि जवन डाली पर बैठल मान लो करे के समझ से रेत के गिरा दिए। कोई सोच सकेला। आप देख लीजिए जो मतलब विश्लेषण जो आ रहा है, एक्चुअल विश्लेषण कि जो बीत गया लोकसभा चुनाव, जो हो गया लोकसभा चुनाव, जिसमें किस किस पार्टी को कितना मिला है आप जानते ही हैं। तो उसमें सबसे महिलाओं ने सबसे ज्यादा एनडीए को वोट दिया है, उसमें नीतीश कुमार को वोट दिया है। तो इसका एकरा के क्या करिए कि हम एकरा के खत्म कर दे बेइज्जत करके औरतन के। इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्ष का यह आरोप, चूंकि हम एक बात और भी बताए हैं कि हम रहल रही हुई ना मुझे लेकिन तब है कि भाई विपक्ष आप क्या कर सकते हैं, आपको तो एनालिसिस करना ही है, विश्लेषण तो करना ही है, तो करेंगे। अब देखो काल भरबा हाउस तो काल हो चलो ताकि ना चले। अब विधान परिषद में भी समझ ला कि कई लोग बोले, राबड़ी देवी परिषद में भी बोल रही थी अपने, वही जो मैं कहा सुनील कुमार सिंह जो एमएलसी हैं राजद के, वो भी बेचारे बोल रहे थे, नीरज कुमार भी बोले, विजय सिन्हा, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अरे बुझाए कि मर्द आपसे में बात के लपटा लपटी समझ जाए कि हम ठीक बनी हो। फिर चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि भाई कहाँ बोलन खा किलन और ओकरा के या समझ कि से बहस में ला दिया जा। राबड़ी देवी माननीय सदस्य हैं, इस हाउस की सदस्य हैं, इनका कोई अपमान नहीं किया जा सकता है वगैरह। कैसे कैसे कुछ मामला समझ कि से ठंडाई हो तो मामला ठंडा ही जाए चाहिए, ठीक बा। लेकिन कालो दम का कुछ ना कुछ होई ना हो तो दिक्कत न बा। फिर एक बाद एगो चर्चा विधानसभा में विधान परिषद जेने जाए एगो बहुत जोर शोर से चर्चा ही रहे कि सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं और राजद के विधान परिषद के सदस्य थे, उनकर सदस्यता बाची ना, लागत नहीं कि उनकर सदस्यता बाची। इसलिए कि जो आचार समिति है उसने अनुशंसा कर दी है कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। ये हो गया है केवल सभापति अवधेश नारायण सिंह को की घोषणा खाली कर देने के बाद समझिए। तो वैसे नीतीश कुमार का हाउस में जो हाउस की चल रहा वही कोई मिमिक्री वगैरह कर रहे थे। हालांकि मौका भी दिया गया था जैसा वो लोग कह रहे हैं कि, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। एक एमएलसी और थे जो माफ़ी मांग लिया, अब नाम छोड़ दो उनका नाम बताइए, माफ़ी मांगने की त्राहीमाम। अरे दादा जान बख्शो दादा सभापति से तो कह के जा, ये माफ़ी शायद नहीं मांगे जैसा वैसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये भी ठाकुर हैं। प्राण जाई पर बचन जी माफ़ी किसे मांग ले भाई। डेलीगेशन, एक राजद का डेलीगेशन 12-14 एमएलए एमएलसी का मिला था कल मुख्यमंत्री से उनके चैम्बर में। तो नीतीश को बड़ा इंटरेस्टिंग वाले कथवा सुने की चाहिए। सिद्दीकी जी, सुनील कुमार सिंह वाला ये कौन सुनील कुमार सिंह, क्या हुआ सुनील जी को, सुनील कुमार सिंह को क्या हुआ? अच्छा ना, हमको अरे हम इस सब में रहते हैं, हमको कुछ पता नहीं, बताइए। अब उनका पता बा कि ना पता बा आप लोग ठार लगाइए अपने से। लेकिन एक खूब चर्चा रहे ऐसे कि जो हमें डेलीगेशन में गई रहे वो बतावत रहे प्रेस रूम में आके कि भाई गजब। तो
अब ये समझिए, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार इज एडमेंट कि नहीं, और भी कई तरह की बातें हो रही थी। तो ये जो अगर इनकी सदस्यता चली जाएगी, संभवतः मैंने 99% चलिए जाए, तो ये पांचवा होंगे जो विधान नीतीश कुमार के कालखंड में। प्रेम कुमार मणि की सदस्यता चली गई थी। फिर इसके बाद शंभू शरण सिन्हा की सदस्यता चली गई थी। शंभू शरण सिन्हा नहीं, शंभू शरण श्रीवास्तव नाम था उनका। लेकिन तब है कि वो उनको हटाया, वो इस्तीफा दे दिए 11 में। लेकिन हटाने की योजना मैंने कि उनका हटा दिया, चूँकि नेतृत्व के खिलाफ हो। अब वो कहते थे मैं सही बात बोल रहा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार के मित्र के सब कुछ हटावल गिर बात। तो वो इसके बाद आपको जो है रामबली सिंह चंद्रवंशी की सदस्यता चली गई। इसके बाद नरेंद्र सिंह की भी सदस्यता चली गई थी, और नरेंद्र सिंह को हटाया गया था पार्टी विरोधी कार्यों के लिए। यह आरोप था पार्टी विरोधी कार्य में है। और एक थे महाचंद्र प्रसाद सिंह, एमएलसी थे, कांग्रेसी थे, लेकिन बाद में जेडीयू में आ गए थे। उनको भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज, इन्वॉल्वमेंट इन एंटी पार्टी एक्टिविटीज, उसके चलते हटाया गया था। इसके बाद इहो सदस्यता चली जाएगी, यानी विधान परिषद के लोगों की सदस्यता इनकी भी चली जाएगी, जौन उम्मीदवार। हालांकि जब तक सांस तब तक आस हो सकेला कि जिकरा जे लेबे होला बा सदस्य साहब के लेबे होला बा, समझिए जा। जैसे खाए के दांत दोसर होला, हाथी के होला नू, और दिखावे के दांत अलग होला। तो उसही करे वाला कोई बा, करावे वाला कोई बा। तो जी करावे वाला बा, अगर वो तय कर ले कि ना छोड़ दो, जाएगा भाई अब इतना हो गई, छोड़ दो, हो सकता। लेकिन आज के जो माहौल इन्फॉर्मेशन जो बटोरला के बाद जो बा, हम ये कहब कि बाचे वाला नहीं के। एगो और खबर, तेजस्वी यादव लौट आए पटना। होते हैं भाई जेडीयू या सम्राट चौधरी, आखिर कहाँ हैं? बिहार के हित की कहते हैं कितना सोचता नहीं, हाथ घाव करब। अब एक दिन भी बिहार के विधानसभा के सेशन में वो नहीं जाए विधानमंडल के, तो ये बड़ा आरोप लगता है। लेकिन आज समझ है कि डगरल आगिलन कल ही आ गए थे दिल्ली में। तो दिल्ली से हालांकि बड़ा बढ़िया बयान दे रहन। पहले तो वो यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव के बारे में बात करते नहीं भाई, तेजस्वी यादव कि कुछ नहीं मिला बजट में, हई हऊ फलान टिकान, जो भी करना है आप देखिए, वीडियो है। लेकिन असली बात कहले मान कि भाई बिहार में हम ऐसे ना रही कि 15 अगस्त से हमारा बिहार के टूर पर निकले के बाद जनता से मिले खातिर, तो तनी मजबूत होके गई रही, एकदम ऊर्जावान होके खातिर। समझला? सुन लो जे का कहले बड़ा। तेजस्वी जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लगातार जो है बयानबाजी तेज है। देखिए हम लोगों को पहले से पता था कि ये लोग केवल धोखा देना जानते हैं, सिर्फ केवल नौटंकी है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के ये लोग मांग करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ये लोग सरकार में है, और जदयू की वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जो है भाजपा शुरू से ही मन बनाई कि नहीं देंगे, और ये बात जनता दल यूनाइटेड भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि ये लोग नहीं देंगे। हम लोगों की पुरानी मांग रही है विशेष राज्य दर्जे को लेकर के कि भाई मिलना चाहिए, इसमें कोई भी संशोधन अगर करने की जरूरत है तो किया जाए। लेकिन आप देखिएगा कोई भी इंटरेस्ट जो है इसमें भारत सरकार दिखाने का काम नहीं करती है। बहुत सारे बड़े बड़े संशोधन हुए हैं, क्या ये तो मामूली सा संशोधन करना है? तो इसमें तो कम से कम बिहार को देना चाहिए, लोग ठगने का लोग। लेकिन लगातार आपके खिलाफ जो है लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं मानसून सत्र चल रहा है, आप विदेश में घूम रहे हैं। अब तो आज जनता के दिल में, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं जी, 15 अगस्त से हम लोग, उसके बाद हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के बीच जाने से पहले थोड़ा आपको फिट भी होना पड़ता है। लास्ट एक खबर है, ये मुकेश सहनी से जुड़ा हुआ।
जैसे मैंने कल बताया था आपको, जो कार्यक्रम किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उनके पास 2-3 बार फोन आया, उन्होंने भी शोक, भाई होता ही है बड़े बड़े नेताओं में। प्रधानमंत्री का पत्र भी आ गया, पत्र लिख करके मुकेश सहनी को शोक संदेश भेजा है। अब मैं बताया था कि टेलीफोन भी कर रहे हैं, और कल उनके पिताजी का श्राद्ध भी है, जहां बहुत जमघट लगने वाला है। जब कोई बड़े बड़ा नेता जब करें, बड़ी उनका फॉलोअर मां आओ तो बयानों दे दे कि भाई यहाँ पर आप आइए उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, तो बहुत लोग देंगे। तो ठीक बा, आज खातिर इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।